और सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे मेरा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि न्यू इनकम टैक्स आने के बाद इतनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी सारी फॉर्म, पूरा का पूरा ये टैक्सेशन का प्रोसेस, कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे आने वाले वित्त वर्ष में सुनील गर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये इतना सिंप्लीफाई होने जा रहा है सर? देखिए समता, हम भी चाहते हैं, भगवान करे कि ऐसा ही हो कि आम आदमी को टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत ना पड़े, वो खाली मनी गुरु का शो देखे और अपनी रिटर्न खुद फाइल कर ले। लेकिन लेकिन होता क्या है कि सरकार जब नियम बनाती है तो बहुत बड़े वर्क को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। आज भी होता ही है कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, वेतनभोगी कर्मचारी है, वो खुद अपनी रिटर्न ही फाइल करते हैं। बहुत कम लोग ही टैक्स एक्सपर्ट की सलाह मानते हैं या जाते हैं उनके पास में। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी रिटर्न खुद ही भर रहे हैं तो आज इतना मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पर है या गूगल पर है, या जो शो जैसे मनी गुरु है, अच्छा शो है, आप देख के अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। नो डाउट, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, तो पुराना एक्ट 65 ईयर्स का हो गया था, तो उसमें अब चेंज कर दिया सरकार ने, नया एक्ट लिया है। और अच्छी बात क्या है कि बड़ी सिंप्लीफाई लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज उसको लेके आए हैं कि आम आदमी उसको पढ़ सकता है। बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं है, जो पुराने नियम थे लगभग वही नियम है, आसान भाषा में है। हाँ, एक परिवर्तन जो किया है सरकार ने, एक जो इस साल आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई, और उसमें 31 अगस्त की एक नई डेट और डाल दी है। ऐसे व्यापार, ऐसे लोग जिनकी बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी से इनकम है, और जिनकी ऑडिट नहीं होना है, तो उनको लिए अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक की डेट उनको मिल जाएगी। और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी जो एफ में काम करते हैं, आपको पता होगा, एफ में काम करने वाले की जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, पीजीबीपी से इनकम माना जाता है, और उनके लिए भी 31 अगस्त की डेट होगी। हाँ, एक बड़ा सुखद बदलाव अब आया है, जो कल सरकार ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल दिए हैं, उसमें लगता है कि अभी तक सरकार का प्रयास था कि केवल नए रिजीम की तरफ लोग जाएं, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुराने रिजीम के लिए भी सरकार ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं उसमें। जो एजुकेशन अलाउंस की लिमिट बढ़ा दी है, जो कभी 100 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ा के सब 3,000 रुपये कर दिया है। 300 रुपये हॉस्टल एक्सपेंडिचर हुआ करते पर मंथ पर स्टूडेंट, उसको उठा के सीधा 9,000 कर दिया है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कि नए एक्ट में देखने को मिल रहे हैं।